जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग धनतेरस के दिन का ही है। धनतेरस से जस्ट एक वीक पहले ही मैं गुरु पास से प्रे कर रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं, किसी रूप में दर्शन नहीं दे रहे आप। कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं या मुझसे कोई गलती हो गई है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। तो मैं गुरु पास से प्रे की कि काश आप गुरु पास जल्द से जल्द किसी रूप में भी दर्शन दें मुझे। तो धनतेरस के दिन ही सुबह 5:30 के करीब मैं मम्मी के साथ वॉकिंग के लिए निकल रही थी। तो गेट पर ही एक कबूतर था, वो शांति से हमारे गेट के पास ही बैठा था। फिर जब हम उसके क्लोज गए तो वो कबूतर वहाँ से हिला भी नहीं, वो वहीं ऐसे ही बैठा रहा। मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही हैं, बिकॉज़ मैं उनसे प्रे की थी और गुरुपा ने वो मेरी प्रेयर सुन ली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर सितंबर से ही मेरी तबीयत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। खांसी और कफ़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। काफ़ी सफ़र कर रही हूँ, ये बात गुरुपा अच्छे से जानते हैं। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें अस्थमा का शक लग रहा है, तो उन्होंने टेस्ट के लिए बोला था। तो टेस्ट कराने से पहले सुबह की बात है, मैं मम्मी के साथ बालकनी में खड़ी थी। तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई। कितनी प्यारी बटरफ्लाई थी और वो मुझे ऐसे गोल घुमाकर वो फिर चली गई। मम्मी ने कहा ये गुरुपा ही थे। मैं गुरुपा को उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा। आई नो आपने कुछ बड़ी प्रॉब्लम, मेरा बड़ा संकट था वो आप लेकर गए थे, मैं जानती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये मेरा 2 महीने से तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस भी काफ़ी हुआ है, 5-7 केजी। एंड काफ़ी दुखी हूँ मैं इस चीज़ से, गुरुपा जानते हैं। और टेस्ट जब मैं करवाई तो अभी मेरी रिपोर्ट आ गई है। मैंने गुरुपा से बोला था कि रिपोर्ट्स जब आ जाएंगी तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि मैं कर रही हूँ। रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है बिकॉज़ अस्थमा का स्टार्टिंग स्टेज है, डॉक्टर ने बताया। मुझे डर लग रहा है, लेकिन इतना नहीं डर लग रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मम्मा भी बहुत सत्संग सुनती हैं और मैंने भी बहुत से ऐसे सत्संग सुने हैं जिसमें गुरुपा ने अस्थमा, कैंसर और ना जाने कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियों को झट से दूर कर दिया है। तो ये भी गुरुपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये प्रॉब्लम आई है, कोई ना कोई मेरे कर्मास कहीं ना कहीं थोड़े गलत रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज मेरा हाथ मेरे गुरुपा ने पकड़ा है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे गुरुपा ये बीमारी जल्दी दूर करेंगे और वो सत्संग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इतनी घबराने की भी बात नहीं है बिकॉज़ ये स्टार्टिंग है और मेरे गुरुपा ज़रूर ठीक कर देंगे। मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर ठीक करेंगे।
जब मैं टेस्ट अपना देने जा रही थी तब जाते टाइम भी मैं गुरुपा से प्रे कर रही थी कि गुरुपा काश आपकी कोई गाड़ी दिख जाती, लेकिन मुझे जाते टाइम नहीं दिखी तो मुझे अंदर से काफ़ी घबराहट हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं अपना टेस्ट देकर आई तो निकलते वक्त मुझे एक नहीं दो दो कार दिखी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ये चीज़ दर्शा रहे थे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। एंड जब मैं अभी मैं डॉक्टर से दिखाकर भी आई तो वहाँ जिस सेक्टर में मैं गई थी वहाँ पे एक आंटी का सत्संग भी होता है। तो 2 तारीख को सत्संग भी था एंड उसी दिन मुझे डॉक्टर से दिखाना था तो मैं गई थी। डॉक्टर से दिखाने के बाद मैं सत्संग भी मैंने अटेंड किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी जिसकी वजह से मैंने सत्संग अटेंड किया आपका लंगर की और वो संकट मेरी दूर हो गई होगी। मैं जानती हूँ सब आप ही की प्लानिंग होती है गुरुपा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैं बस यही अरदास करना चाहूँगी गुरुपा कि मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मेरा वेट गेन करवा दीजिए। और मैं वो शुक्राना भी जल्द से जल्द शेयर करूं। अब अप्स एंड डाउन काफ़ी आए हैं इन 1 सालों में, लेकिन खुशी इस चीज़ की रही है कि मेरी कनेक्टिविटी गुरुपा से हमेशा बढ़ती रही है इन 1 सालों में। अप एंड डाउन्स आने के बाद भी गुरुपा ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है गुरुपा ने मेरी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। ये शुक्राना शब्द ही छोटा पड़ जाता है, क्योंकि कितनी बार भी शुक्राना करे वो कम ही पड़ जाता है। बिकॉज आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना प्यार दिया है अपना, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, मेरी फैमिली को भी ब्लेस करिएगा और सारी संगत को भी ब्लेस करिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड अभी मैं जब 1 महीने बाद डॉक्टर से दिखाने जाने वाली थी तो मैं गुरुपा से प्रे कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरा थोड़ा तो वेट ज़रूर बढ़ाओ, बिकॉज वेट लॉस की वजह से भी मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था इस चीज़ का। तो गुरुपा की बस मेहर है कि मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट फिर भी 1 किलो से ज़्यादा बढ़ा ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी। आई नो आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब साइन दे रहे हैं कि आज प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आप मेरे साथ हैं तो ये प्रॉब्लम भी दूर चली जाएगी जैसे बाकी प्रॉब्लम्स दूर चली गई हैं। बस ऐसे ही मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिएगा गुरुपा। एंड अगेन शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग गुरुपा, फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला में। अभी सुबह के 4:40 हो रहा है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। तो गुरुपा से विनम्र निवेदन है कि गुरुपा मैं जो भी बोलूँ सब आपकी अनुमति से बोलूँ और सब सही बोलूँ, जो संगत तक पहुँचना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं दिवाली के एक दिन पहले शायद शुक्राना शेयर करी थी। उसके बाद से मैं 2-3 दिन इधर शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैंने कोशिश करी लेकिन शुक्राना शेयर करना जब तक गुरुजी की अनुमति ना हो नहीं हो पाती है। तो गुरुपा से मैंने निवेदन किया था कि कृपया मुझे शुक्राना शेयर करवाएं। तो
उन्होंने ही शायद इच्छा हुई होगी, तभी वो मेरा शुक्राना करने के लिए मैं बैठी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बार बार लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने इतने अभी भी मैसेज आ रहा है संगत जी कि कुछ दिन बाद बेटे पे पति पे दोनों पे संकट है, तो सत्संग सुन वो कट जाएंगे। तो मैंने सत्संग सुना, उसमें हिंट्स भी है, लेकिन संगत जी मुझे नींद आ गई, पता नहीं कब। मैंने सत्संग आधा ही सुना, थोड़ा ही सुना होगा, नींद आ गई। अब मुझे पता ही नहीं है कि क्या, लेकिन वो पूरी की पूरी चली है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हो तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। तो संगत जी बात यह है कि दिवाली वाले दिन तो हम लोग पूजा करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसा हुआ कि पूजा करने में देरी हो रही थी बहुत, मतलब 8:30 बज गए थे। यहाँ के लोग सब शाम को ही कर लेते हैं बिल्कुल। तो उस दिन तो गुरुपा ने ही हम सबको बचाया, क्योंकि आगे बहुत लड़ाई वगैरह गली में हो रखी थी और हम लोग खैर पूजा में अपना थे, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सोचती थी जो भी होता है, अब मुझे समझ आता है जो भी होता है वो गुरुपा की मर्जी से होता है, वैसे कुछ भी नहीं होता। और कभी लेट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो हम सोचने लगते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो भी उनकी मर्जी होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो समझ जाओ उस जगह पे तो आपको गुरुपा ही लेके जा रहे हो, नहीं तो कोई बेवजह आप जाओगे नहीं जब आप गुरुपा की संगत हो तो। और गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का शुक्राना करते करते सुबह से शाम हो जाए संगत जी, शुक्राना नहीं ख़त्म होती है। और संगत जी फिर उसके बाद दिवाली के दिन तो खैर गुजर गया, हाँ। लेकिन जब रात हुई मैं काफ़ी थक गई, तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया एक बार कि देख लेती हूँ। तो उसमें गुरुपा का मैसेज था, पुत्र तो बहुत थक गई है, मैं जानता हूँ। तो इस तरह के मैसेज संगत जी मन मन को संतुष्ट कर देते हैं। तो ये गुरुपा के कारण ही है। गुरुपा इतनी अच्छी तरह से कहते हैं कि तो थक गई है, इतना कोई अपना भी नहीं करता। घर में तो वैसे सारे सो गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप थक गई हैं, लेकिन ये सुन के मेरी आंखें भर आई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो कहते हैं कि तेरे अपने कोई भी नहीं है, कोई भी तुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं हूँ एक अकेला मैं ही तुझे अपने हाथ थाम रखा हूँ। तो इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप है तो आपने मुझे खड़े भी कर दिया गुरुपा, जैसे भी हो सका। लेकिन आप कहते हैं कि मैं तुझे पूरी तरह से ठीक करूँगा, लाइफ ब्लेस करूँगा, उसके बाद मैं तुझे सब कुछ दूँगा। तो इस इन सब बातों से जो मुझे हिम्मत बांधते हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जीवन ऐसा था संगत जी कि जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी, लेकिन गुरुपा ने वो इच्छा फिर से जगा दिया। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे से कितने कितने जन्मों से जुड़ा हुआ हूँ। सॉरी संगत जी। तो वो कहते हैं कि कितने जन्मों से मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुझे तुझे इस बात का पता नहीं है, क्योंकि तुझ अपनी लाइफ को पूरा पीछे मोड़ के देख लिया कर। तेरी लाइफ में जितने भी समय गुजरे, कठिन समय गुजरे, हर समय मैं तेरी रक्षा करते रहा हूँ। तो इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते रहे। और हम सोचे कि हम ये मुसीबत से कैसे निकल गए, मुसीबत में फंसे तो लेकिन निकल गए,
लेकिन एक बात है संगत जी, मुझे कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस के निकलने के बाद मुझे कभी भी उस मुसीबत का उतना ख्याल नहीं रहता, कभी भी नहीं, कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, मैं कैसे, ये मैं सोचती हूँ कि कैसे निकल गई, लेकिन कितने आराम से निकल गई ये भी सोचती हूँ, कि समय जो था खराब था लेकिन पार हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, दो परसों की बात है संगत जी, हम लोग जैसे सोचे कि चलो दिवाली ख़त्म हो गई है, अब गोवर्धन था, हाँ गोवर्धन ही था, तो उस दिन बोले चलो घूमने चलते हैं, ऐसे ही घर में छुट्टी है तो संगत जी हम निकल के गए। तो अपनी ननद के यहाँ गए थे संगत जी, तो वहाँ थोड़ा देर बैठे। वहाँ भी गुरुपा का जिक्र हुआ, वो भी शिव गुरु के रूप में। वहाँ भी मैंने कुछ बातें करी। जहाँ जहाँ इनकी बातें होती है तो थोड़ा मन को संतुष्टि मिलती है। फिर जब हम वहाँ से निकले तो एक इनके दोस्त हैं, उनके यहाँ गए। हाँ, फिर संगत जी उनके यहाँ बैठे, बहुत सारी बातें हुई। गुरुपा कहते हैं वैसे भी कि कुछ भी बात ना बोला करो किसी को। तो वहाँ कुछ बातें मेरे मुंह से निकली, मैंने बारंबार कहा कि मुझे गुरुपा माफ़ करना, मन में सोच के। लेकिन संगत जी जब लास्ट में हम लोग निकलने लगे तो मैंने उनका मंदिर देखा, काफ़ी सुंदर मंदिर था। तो वो बिल्कुल मंदिर में जैसे मूर्ति वगैरह रहते हैं वैसे मूर्ति लगा के बहुत अच्छा बना रखे थे। मैंने पीछे मुड़ के जब, क्योंकि जाते वक्त तो वो बंद था, 4 बज रहे थे तो वो बंद था लगभग 4 बजे से पहले। उसके बाद उन लोगों ने खोला होगा जब हम लोग अंदर बैठे होंगे। तो जब निकलने लगी तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने देख के मैं सोची कि कितना सुंदर मंदिर है। फिर मैंने अपने अंकल जी को कहा, संगत जी कि देखिए कितना सुंदर मंदिर है। हाँ, इतने में वो मेरे पीछे थे, वो देखने लगे तो देखते अरे गुरुजी ऊपर थे दीवार पे। वो इतना कस के चिल्लाए कि देखो तुम्हारे गुरुजी। मैं भी झट से जल्दी से आई, देखी गुरुजी उनके चरण स्वरूप भी थे। और संगत जी ये भी बात है कि मैं कहीं भी जा रही थी तो मीठा वगैरह खाने के लिए गुरुपा ने मना किया था कि मीठा नहीं खाना, मतलब किसी के यहाँ का अनाही घर लाना। अब मैं सोच में पड़ी कि मैं क्या करूँ, कैसे मीठा खाऊँ और कैसे क्या करूँ। तो मैंने मीठा को जल प्रसाद छीट के खाया जिनका भी आया था, और फिर जाके और कुछ तो मैंने बांट दिया और कुछ मैंने खा लिया और वैसे ही। और फिर जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने, सॉरी संगत जी, तो घर से निकल रही थी तो मैं जल प्रसाद को सबको पिला के ही निकली थी थोड़ी देर पहले कि पी लो। जल प्रसाद पी के निकले थे, उसके बाद जो भी खाऊंगे। और फिर जब उनके यहाँ भी गई, जब इनके दोस्त हैं तो मैं सोची कैसे खाऊं। गुरुपा ने मना किया, सफ़ेद मिठाई भी था, केक भी था। तो मैं सोची सब तो खाने का ही नहीं है, मैं कैसे खाऊं। बहुत सोचने लगी, लेकिन जब मैं निकली तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा यहाँ है। वो संगत परिवार था जिसके साथ गुरुपा को मुझे जोड़ना था, इसलिए मैं वहाँ पहुँची। कितने सालों से दोस्ती, लेकिन मैं कभी भी नहीं जा सकी हूँ संगत जी। तो मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं रहे। फिर वहाँ पे बैठ के हम लोग इतनी सारी बातें गुरुपा की शेयर की हैं, उन्होंने अपनी बातें शेयर की, मैंने अपनी करी। लगा कितने जन्म बाद मैं अपनी सारी बातें कहीं पे बोल सकती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा था तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं सोच रही थी कि उनसे गुड न्यूज़ मिलेगी, ये गुड न्यूज़ तो मेरे सबसे अच्छे गुड न्यूज़ थे। फिर हम लोग जब बहुत सारे गुरुपा की बातें कर रहे हैं, फिर चाय बनाने के लिए बोले। फिर वो चाय भी मैं गुरुपा के चरणों में स्पर्श करके पी, क्योंकि मैं मीठा खाने के लिए मना है। तो मैंने सोचा मैं कैसे पीऊँ, फिर मैंने स्पर्श करके पी लिया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब कह रही थी कि गुरुपा तो अमृत बना देते हैं उनमें टच करके पीने के बाद। तो मैंने पिया संगत जी। फिर उसके बाद गुरुपा ने
फिर मैं वहाँ बैठी तो फिर वो आंटी पूछ बैठी कि तुम्हारे पास स्वरूप है? तो मैं तो बोली ना, मेरे पास तो स्वरूप नहीं है, मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन भोलेनाथ का स्वरूप है, मैं उसी से करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बड़ा सा स्वरूप दे दो। फिर मुझे ध्यान था कि ना तो करना नहीं चाहिए, शायद गुरुपा को इसी विधि मेरे घर आना। फिर उन्होंने बड़ा सा स्वरूप पीले चोले वाले, जिसमें मैं हमेशा उसी को निकाल के वीरवार का सत्संग जो करती हूँ वो स्वरूप मैंने सेव करके रखा था, तो वो ही स्वरूप आंटी जी ने निकाल के दिया। फिर मैं वो स्वरूप ली और संगत जी मैं घर आने लगी। फिर मैं इन्होंने कहा कि इतनी बातें हुए संगत जी वहाँ पे। और गुरुपा, एक बार तो ऐसा हुआ, हम लोग इतना हंस रहे थे जब उनके बारे में बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 7 तारीख को हमेशा सत्संग होता है यहाँ पे, तो आ जाना। तो और फिर जाके ये भी कहा कि हम लोग तो बड़े मंदिर भी जाते हैं, ये वहीं से तो मिलता है तो लेके आते हैं गुरुपा का स्वरूप, जिसके पास नहीं है उन्हें देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है संगत जी। मैं सोची भी नहीं थी कभी सपनों में कि ऐसा भी हो सकता है, गुरुपा हमें इस प्रकार जोड़ेंगे। फिर मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश, हंसे जा रही थी। फिर गुरुपा का स्वरूप देखी तो वो भी मुस्कुरा रहे थे काफ़ी तेज। तो अनंतम अनंतम शुक्लानंदम गुरुपा, सब कोई बोल बैठे कि देखो गुरुपा भी हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं संगत जी वहाँ से आने के बाद कितना सोची कि मैं शुक्राना शेयर करूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज मौका मिला तो मैं बैठ के चलो शुक्राना शेयर करके, रात ही में गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे अमृत वेला करवाऊँगा सुबह। तो संगत जी मैंने सिर्फ मंत्र जाप 11 मिनट किया, उसके बाद मैं शुक्राना शेयर करने लगी। तो संगत जी उसके बाद हम वहाँ से निकले गुरुपा से कह के कि चलिए गुरुपा हमारे घर। फिर लेके निकले तो रास्ते में इनको और कहीं अपने भाई के यहाँ जाना था, तो गुरुपा को लिए थे। तो मैं बोली कि कैसे जाएंगे, इनको लेके डायरेक्ट अपना घर चलना चाहिए। फिर बोली कि उसके बाद संगत जी अपने दो भाई के यहाँ गए हैं। फिर वहाँ थोड़ा देर रुके, फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर मुझे लगा कहीं भी चलिए लेकिन इसको मढ़ाने के लिए दे दीजिए, फ्रेम में डलवाने के लिए। फिर हम लोग गुरुपा को वहाँ से फ्रेम में डालने के लिए दे दिए। उसके बाद हम लोग मतलब अपनी सासू माँ से मिले, भाई से मिले और उसके बाद घर आए। तो संगत जी ये एक तोहफा मुझे गुरुपा ने दिया था जो मुझे इतनी सुकून दी, उसका कोई हिसाब नहीं है संगत जी। और आज मंडे है, आज गुरुपा को मैं अपने घर लाऊंगी और मैंने सोचा है कि मैं कड़ा प्रसाद बना के रखूँ, चाय प्रसाद बना के रखूँ। गुरुपा आज पहली बार हमारे घर आएंगे तो मैं भोग लगाऊं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमारे घर आए, हम आपकी स्वागत करें। और शायद संगत जी मैंने गुरुपा का गुरु मंत्र नहीं पढ़ा था, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे ले जाके संगत से भी जोड़ दिया। और हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, जो मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ किसी बातों को, उन सब का शुक्राना गुरुपा। इतनी बार हमें लाइफ प्रेस करते हो, इतनी बीमारियों को कटवाते हो, सबका शुक्राना गुरुपा। हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, उनकी बीमारियों को कटवाते हो, सबका शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बेटे के लिए भी कैंसर की गांठ की बीमारी के लिए अभी बताया संगत जी, तो
उसमें तो कुछ उपाय भी बता रही थी आंटी अपने कि मैं खुद करी हूँ। तो पता नहीं वो उपाय मुझे करना है या गुरुपा ने सत्संग सुनवा के काट दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप हो तो हमें किस बात की भय, आप सब कुछ देख लेते हैं और आपके रहते किसी बात की चिंता नहीं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी जा रही है, सो इसीलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। तो मैं अगले शुक्राने में आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी मैं इस शुक्राना को रोक कर अगले शुक्राने में पहुँचती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ भूल चूक हुई हो संगत जी तो हमें क्षमा कीजिए। और गुरु पा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। और जो हमारे सत्संग शेयर करते लीना आंटी, राज अंकल, आपका भी अनंतम शुक्राना आंटी। आप जो हमारा इतना ध्यान दे के सत्संग शेयर करवाती हैं। और अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सबका ध्यान रखें और सबके साथ ऐसे ही खुशी वाला माहौल बनाए रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, सो मच आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा को रोम रोम का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, दिन का, सुबह का, रात का शुक्राना। जो दिया ओदे लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया ओदे लिए भी शुक्राना। और ये परिवार देने के लिए शुक्राना, ये अपने प्यार भरा हाथ सर पे आशीर्वाद वाला हाथ रखने के लिए शुक्राना। और हमारे घर के बड़े बनने के लिए शुक्राना, मेरे पिता बनने के लिए शुक्राना। और सभी काम हाथ पकड़ के करवाने के लिए शुक्राना। और शुक्राना करने के लिए शुक्राना। गुरु जी के इतने सारे शुक्राने हैं, मुझे ना समझ में भी नहीं आता संगत जी कहीं मैं कौन से वाला शुक्राना करूं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार, क्योंकि गुरु जी ना इतने कल्याण करते हैं कि मैं मतलब मेरे माइंड में इतना इतना सब कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है एट द टाइम। शुक्राना के टाइम पे मेरे को वो मतलब भूलक्कड़ सी हो जाती हूँ मैं कि मैं किस चीज़ के लिए शुक्राना बोल रही थी। मैं भूल जाती हूँ मेरे माइंड में, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं पता कि मेरे माइंड में गुरुजी जो डालते हैं मैं वो ही बोल देती हूँ फिर शुक्राना करने के लिए। क्योंकि गुरुजी के इतने शुक्राने वो बहुत कम है। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा। गुरुजी इतने कल्याण कर रहे हैं, इतने कल्याण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हर मिनट मिनट पे कल्याण कर रहे हैं। और गुरुजी अपना विश्वास ना डगमगाने नहीं देते। और जो एक बार हाथ पकड़ते हैं ना तो वो विश्वास को ऐसे पक्का कर देते हैं कि मतलब छोड़ते नहीं हो वो हाथ। मतलब गुरुजी चाहते हैं कि हम ना एक दूसरे का मतलब हम उनकी परवाह करें, एक दूसरे की परवाह करें और एक दूसरे की हम हेल्प करें। संगत परिवार से तो यही चाहते हैं कि मतलब अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। अगर हम इस लायक हैं कि हम उसकी साधने वाले की हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमें इस गुरुपा ने इस लायक बनाया है तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं कि हमें उसकी हेल्प करने से कतराना चाहिए, हमें उसकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि गुरुपा जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो गुरुपा के हम और नेड़े आ जाते हैं और पास आ जाते हैं। गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये सब बातें गुरुपा अपने आप ही बुलवाते हैं मेरे से। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी प्यारी संगत को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना और मेरे प्यारे गुरुजी का भी शुक्राना, है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने गुरुजी पे ना कभी भी विश्वास अपना मतलब घटाइए मत, बढ़ाइए। क्योंकि हम इंसान है ना, अपने विश्वास को ना डावाडोल करते रहते हैं। डावाडोल मतलब यानी कि हम अगर हल्की सी हमें परेशानी होती है तो हम अपने गुरुजी को ना कुछ बोलने लग जाते हैं कि गुरुपा आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, इतने कष्ट आ रहे, उतने कष्ट आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैंने भी गुरुजी को बहुत हर्ट किया है। क्योंकि मैं इतना रोती हूँ कि कई बार इतना मतलब इस जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं मेरे, सच में बता रही हूँ। मैं बहुत मतलब फेडअप हो गई कि मतलब ऐसा लगने लगा, सच बताऊँ गुरुजी, सच में झूठ नहीं बोल रही, कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है
या मैंने मतलब दुखों का पहाड़ मेरे पे टूट पड़ा है। कई बार मुझे ऐसा भी फील हुआ है। मैं देखो झूठ जो मेरे क्या नाम है, कई बार मैं झूठ नहीं बोल सकती संगत जी, अपने गुरु जी के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन ये वाला थॉट मेरे में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि जब साक्षात ईश्वर साथ में है और दुख क्यों आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे गुरु जी सिखा रहे हैं कि ये जो तेरे सामने दुख है ना, ये बहुत कम दुख आ रहे हैं, तेरे पर तो बहुत दुख आ रहे थे, जो कि मैंने तेरे को 10% क्या 8%, 7%, 6%, 2% में काट रहा हूँ। और ये सच में है संगत जी, जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी वो गुरु जी छोटे में काट रहे हैं, और जो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होनी थी उनको भी छोटे में कट करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार को गुस्सा एकदम कहते हैं ना एकदम उस पर पीक पे होता है, फिर एकदम से एकदम साउंड लोड उसका एकदम डाउन हो जाता है। वो मेरे साथ कितनी बार होता है गुरुजी के साथ। मैं माइंड में सोचती हूँ यार ये और ज़्यादा बड़ा हो सकता था, गुरुजी ने इसे बहुत कट ऑफ कर दिया है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी जो हमें देते हैं ना वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो बस हमें गुरुजी जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए, और जो नहीं दे रहे उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। अगर कोई हमारी विश अभी पूरी नहीं हो रही है तो गुरुजी का उसके पीछे पीछे कोई ना कोई रीज़न है, क्योंकि गुरुजी को वो चीज़ हमें कब देनी है वो गुरुजी जानते हैं। हम ना, मैं तो इतनी जिद्दी सी लड़की हूँ, गुरुजी से ना शिकायतें मारती रहती हूँ कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो ये नहीं करा, अभी तक तो वो नहीं करा। कई बार मैं बोल देती हूँ ऐसे कि क्या है, इतने सारे दुख आ रहे हैं, गुरुजी सामने है, साक्षात है, बातें होती सब होती है, लेकिन पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं कर रहे सही। ऐसा होता है, और शायद मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता होगा, है ना। तो यहाँ पे बस एक ही आंसर निकलता है, बस आप अपने विश्वास को डामाडोल मत करो, क्योंकि गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं तो डामाडोल क्यों होती है। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं और हम दुख से इतने परेशान हो जाते हैं, और हमारा जायज़ भी हो जाता है डामाडोल होना, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी अपना विश्वास नहीं तोड़ने देते, क्योंकि अगर वो हमारी परीक्षा ले रहे तो वो विश्वास में भी खराबी अपने आप ही उतरवाते हैं। और मैं तो गुरुजी के इतने नेड़े हूँ कि गुरुजी मेरी हर बात सुनते हैं, हर बात का आंसर देते हैं। और मेरे को नहीं पता, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, बस शायद मेरा ये एक प्लस पॉइंट है, मैं अपने गुरुजी को छोड़ नहीं सकती, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और बस मेरे को नहीं पता, बस मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना बोलना चाहती हूँ। अब चाहे दुख आए या सुख आए, गुरुजी से मतलब मेरा तो अलग ही एक रिश्ता है। मैं तो उनकी मतलब प्यारी बेटी हूँ, और गौरी भी बोलते हैं, और मैं भी बोलती हूँ मैं उनकी गौरी हूँ, तो मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो गुस्सा होते तो मैं मनाती हूँ, और मैं गुस्सा होती तो वो भी मनाते हैं। ऐसा प्यारा सा कॉम्बिनेशन है हमारा, और ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं कहती हूँ गुरु जी हमारी ना इस मतलब इस प्यारे से कनेक्शन को किसी की नज़र न लगे। टीका भी लगाती हूँ। संगत जी बहुत प्यार है गुरु जी, आप उनसे बहुत प्यार कीजिए। अगर आप दिल से कुछ बोलोगे ना, गुरु जी पूरा ज़रूर करते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो पूरा ज़रूर करते हैं संगत जी। आपको पता है, आपको लग रहा हो कि मैं कितनी खुश हूँ, कितना एक्साइटमेंट से अपना मैं मतलब सब कुछ आपको बता रही हूँ। लेकिन संगत जी एक रियलिटी बताऊँ, इस वक्त मेरी लाइफ में ना भूचाल आ रखा है। किसी को मेरी लैंग्वेज सुन के पता ही नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में भूचाल आ रखा है। पूछो क्यों? क्योंकि गुरु जी है ना साथ में, गुरु जी है ना, वहाँ आंसू पोंछ देते हैं यार। वो दुख को ना वो हंसी ही ला देते हैं उस टाइम भी, कि हाँ मेरी हंसी खो गई थी, गुरु जी मेरे होठों पे हंसी ले आए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हमें वो दुख का एहसास नहीं होने देते। हमें ऐसा एक सपोर्ट मिल जाता है, वो भी साक्षात गुरु जी का, जो कि हमारे भोले बाबा है, कि अगर हमारे पास भोले बाबा तो हमें किसी चीज़ का डर क्यों। वो तो है ना हमारे पास, उन्हें सब पता है कि मतलब क्या हो रहा है इसके साथ, क्या नहीं हो रहा लाइफ के अंदर। और शायद कुछ ना कुछ तो प्लस पॉइंट रहे होंगे जो गुरुजी ने हाथ पकड़ा हम सारी संगत का, और इसके लिए हमें गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि वो है ही इतने अच्छे, अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बहुत सोचते हैं उनके बारे में। कई बार ऐसा भी, आज ही सुबह मॉर्निंग की बात है, मैं मंदिर गई तो एक आंटी मिली मुझे, उनके 2 बच्चे थे, और दोनों ही बच्चों थोड़ा मेंटल उनका डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो जैसे मैं लोटे में लोटा भर रही थी जल गुरुजी पे चढ़ाने के लिए, तो मैंने मतलब देखा, तो फिर मैंने कहा, उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा, तो उन्होंने कहा जय गुरु जी की, तो मैंने बोला जय गुरु जी की। तो उन्होंने कह रहे गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं गुरु जी को तो मैं बहुत मानती हूँ, है ना। तो ठीक है, बस इतना बात हो गया। तो फिर कहीं ना कहीं फिर मैं अंदर गई, तो मुझे ऐसा फील हो कि वो ब्रेसलेट उस बच्चे को पहना देना चाहिए। तो गुरुजी ने कहीं ना वो थॉट डाल दिया कि तेरे को इस बच्चे की हेल्प करनी है, और इस बच्चे को ब्रेसलेट पहना। और कहीं ना कहीं वो जो लेडी थी उसका विश्वास टूट रहा था, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में है ना। तू उसकी मदद कर, या उसके विश्वास को पकड़ और उसके विश्वास को जगा दे उसके माइंड में, है ना। तो
कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे एक ऐसा मतलब माध्यम बनाया कि तू उसका विश्वास को पक्का कर, ऐसे करके मुझे ऐसा फील हुआ। गुरुजी सही बोल रही हो ना, है ना। तो कहीं ना गुरुजी ने मेरे से ये करवाया। तो वो कहती कि हम मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं डामाडोल हो गई। तो मैंने कहा डामाडोल तो मैं भी हुई, लेकिन ये है कि हमें ना गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे आगे तक की सिचुएशन जानते, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला सब कुछ। और कहती है मेरे दोनों बच्चे मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, दोनों बॉय थे तो स्ट्रेस है। मैंने कहा तो फिर ऐसे में तो आपको बिल्कुल भी गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और गुरुजी से और ज़्यादा आपको श्रद्धा रखनी चाहिए और भाव रखना चाहिए। वो तो सही कर देने हैं, जितना लंगर प्रसाद खिलाओगे बच्चे को, जितना आप चाय प्रसाद खिलाओगे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। मैंने उन्हें ये बोला। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया और फिर कहा कि मतलब जब आप कभी बड़े मंदिर जाओ तो मुझे बता देना। तो अभी मैंने तो देखा नहीं उनका नंबर, मैं ऐड कर लूँगी, उनका नाम मैंने वगैरह ऐड कर लिया है, नंबर वगैरह ऐड कर लिया। लेकिन ये है कि मैंने उतना सेटिस्फेक्शन मतलब दे दिया अपनी साइड से कि गुरुजी को मानो और जितना हो सके अपने बच्चे को चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाओ। और डॉक्टर की विजिट तो खैर होती रहेगी, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा तो दोनों बच्चे उनके सही हो जाएंगे। आप सभी संगतजन उन दोनों बच्चों के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि वो माँ है और उस माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ कि किन सिचुएशन से, और हर एक माँ समझ सकती है जिनके दोनों बच्चे मेंटली स्ट्रेस्ड हों, मेंटल स्टेबल ना हो, और उनका पति भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, घर वालों से उन्हें सुनना पड़ रहा हो। तो उसमें उस माँ की क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस एक माँ के लिए हमें सारी संगत को प्रेयर करनी चाहिए, भगवान जी हे गुरुपा आप उन दोनों बच्चों को ठीक कर दो। सभी संगतजन मिलके आप बोलिए कि गुरुपा आप उन दोनों बच्चों को ठीक कर दो। क्योंकि उस जो माँ थी ना, वो जो लेडी थी, उनके फेस पे वो चीज़ दिखाई दे रही थी, वो कितनी स्ट्रेस्ड में है, कितनी स्ट्रेस है। तो मेरे से तो सहन नहीं हुआ सच में संगत जी, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं कह रही थी कि मैंने गुरुजी से फ़ौरन अरदास की, गुरुपा उनकी भी हेल्प करो आप। तो बस ये है कि हमें ना एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना। हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते, किसी को हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम हम उनको दो मीठे बोल दे दें, दो मीठे बोल दें, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप तो कर सकते हैं ना। उनको थोड़ा सा न्यू अपनी साइड से थिंग्स बता सकते हैं ना। हम बोल के भी उन्हें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर हमने उनका मोरल लेवल उनका अपर कर दिया ना, तो अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही चले जाएंगे, अपने आप ही सब करेंगी, क्योंकि उनका विश्वास जो टूटा हुआ है ना जाग जाएगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरा विश्वास बहुत टूट चुका था, भगवान जी के आगे दिया तक नहीं जला रही थी मैं। लेकिन गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि वो विश्वास डगमगाता जरूर है लेकिन टूटता नहीं है। क्योंकि गुरुजी ना मेरे को टूटने देते ही नहीं है सच में संगत जी। रोज़ के रोज़ चमत्कारों की बात करी जाए तो चमत्कार तो रोज़ ही होते हैं, रोज़ होते हैं। और अभी संगत जी जो मेरे पति अंकल हैं और मेरे बीच में बहुत स्ट्रेस लाइफ चल रही है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन शायद जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, वो गुरुजी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। शायद वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, या कोई बहुत बड़े बड़े कष्टों को वो इतने टाइम में इस तरह से कटवा रहे हैं ताकि आगे की लाइफ सोनी बन जाए, है ना। तो वो आगे की लाइफ हमारी सोनी बनेगी, क्योंकि गुरुजी ने इतने सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। और गुरुजी मेरे को क्या, सभी संगत को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बशर्ते कि उनकी एक शर्त है कि अपने विश्वास को डामाडोल मत होने दीजिए, विश्वास बनाए रखिए। शायद उनसे यही गलती हुई जो आंटी थी कि उन्होंने अपने विश्वास को डामाडोल कर दिया, वो थोड़ा डाउन फील कर गई। या कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि गुरुजी सामने है, सब कुछ हो रहा है, आप ऐसे देख रहे हो, मैं मुँह सड़ा के चली जाती हूँ सच में गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरी जान में बसते हैं। मेरा ये होता है कि मैं अभी बोल के गई हूँ दूसरे क्षण गुरुजी के पास, ये रहता है मेरा। क्योंकि गुरुजी मुझे छोड़ते ही नहीं है, मेरे मन तन में ऐसे घुसे हुए, मेरे अंदर रोम में ऐसे है कि मैं गुरुजी को हर जगह देख सकती हूँ, हर जगह दिखते हैं मुझे गुरुपा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने विश्वास को डामाडोल मत कीजिए, गुरुजी पे विश्वास बना के रखिए। गुरुजी के आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टिक पाए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं वो, सारी सृष्टि उन्होंने रची हुई है। तो ये छोटी मोटी बीमारियां और ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू पाला जादू क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, होता होगा क्योंकि इतनी सारी ये चीज़ से मैं भी झेल रही हूँ। लेकिन गुरुजी चाहे ना तो वो चुटकी बजाएं और सब चीज़ फूक में उड़ा देंगे सारी चीज़ें। लेकिन गुरुजी भी तो देखेंगे ना अपनी संगत को कि वो मेरे पे कितना विश्वास करती है ना। तो अब गुरुजी ना जो ये सब संगत का ना टेस्ट देते हैं कौन कौन से लेवल पे है,
अब मुझे नहीं पता मैं कौन से लेवल पे हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मुझे इतना पता है। और मुझे नहीं पता कि पूजा कैसे, मैं नॉर्मल जैसे अपनी पूजा करती हूँ वैसे करती हूँ। बस इतना पता है कि मैं गुरु जी से प्यार बहुत करती हूँ। शायद वही मेरा प्लस पॉइंट है, मैं गुरु जी से प्यार करती हूँ। ये मेरा प्यार भगवान जी हमेशा बनाए रखना, किसी की नज़र ना लगे। हम मेरे और गुरु जी के प्यार को, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। और बस इतना ही कहूँगी, बस अपने विश्वास को बनाए रखो। और कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती जो गुरु जी जिसे काट ना सके। गुरु जी तो एक मरते हुए इंसान को भी जीवन दान दे सकते, तो ये बीमारियाँ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है ना। जब एक मरता हुआ इंसान हो उसे जीवित कर सकते हैं, तो बीमारियों की क्या औकात है ना। और ये ब्लैक मैजिक लगा रहा क्या औकात, और इनकी करने वालों की भी क्या औकात। ठीक है, तो इनसे घबराइए मत, इनसे ना डट के सामना कीजिए, वो खुद ही देखेंगे इसके अंदर इतना साहस कहाँ से आ रहा है ना। तो साहस देने वाले कोई और नहीं, वो गुरुजी हैं, जो सारी सिचुएशन को समझते हैं और इतना तुम्हें मतलब कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हो। और इतना मेंटली स्टेबल कर देते हैं कि आपका मेंटल स्ट्रेस, मतलब मेंटल जो स्टेबल ही रहता है, वो कंफ्यूज नहीं होता। और अगर कोई लोग आपको करने की सोचेंगे भी ना, तो वो भी अचंभित हो जाएंगे, ये इतनी मजबूत कैसे हो गया, ये इतनी मजबूत कैसे हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने विश्वास को डावाडोल मत कीजिए। और जो अपनी भक्ति कर रहे हो ना, मन तन से करिए और करते रहिए। और अपने काम को शुरू करने से पहले गुरु जी का नाम जरूर लीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उनका जल प्रसाद पीजिए, बहुत शक्ति है। मेरे घर में अभी कोई मानता नहीं है इतना, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है ये सारे के सारे लाइन पे आएंगे, गुरु जी इनके सबके दिमाग ठिकाने पे लगाएंगे, इतना मुझे पता है। ये जो हंसी दिख रही है ना संगत जी, इस हंसी के पीछे बहुत आप उस पेन को मेरे गुरुजी समझते हैं, क्योंकि ये मुंह पे हंसी रहती है लेकिन अंदर पेन कितना है गुरुजी समझते हैं, क्योंकि बहुत सिचुएशंस झेलनी पड़ती हैं। अगर एक सत्संग में भी जाना पड़ता है ना, तो बहुत सिचुएशंस देखनी पड़ती है। और अगर कुछ अन्य काम भी करने पड़ते हैं भगवान से रिलेटेड, तो उसके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। तो बस ये है, बस गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो ये सारी चीज़ें मुझे झेलनी, मुझे क्या, गुरुजी देखते हैं, मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। अब जिसको जो करना कर ले, क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ है और गुरुजी पूरी संगत के साथ है। मुझे घबराहट नहीं होती, मुझे कोई डर नहीं लगता। और अब मैं एक अलग इंसान हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई घबराहट नहीं होती। जिसको जो करना है वो कर ले, शायद ये कॉन्फिडेंस गुरुजी ने दिया है और मैं इसके लिए रेडी हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ और अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्य है। गुरुजी जो कोई भी संगत बहुत ज़्यादा दुखी हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा हो, और जिनका विश्वास डामाडोल हो रहा हो कि यार गुरुजी के आने से तो और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो रही है, तो ये सत्संग उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि गुरुजी टेस्ट ऐसे लेते हैं कि आपको लगेगा हम डामाडोल हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो उल्टा ही हो रहा है, लेकिन वो उल्टा नहीं, वो सीधा ही हो रहा होता है। क्योंकि कोई चीज़ सही होने से पहले वो वर्स्ट होती है ना, और फिर वो उसके बाद सही होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना और पेशेंस बना के रखो, क्योंकि पेशेंस मेरे में बिल्कुल नहीं था, अभी भी नहीं है इतना, लेकिन पेशेंस को मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि गुरुजी को पता, कहते हैं मेरी बच्ची अब तेरे में पेशेंस आ गया है जो कि पहले नहीं था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जिन बच्चियों को, जिन माताओं को, बहनों को गुरुजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, गुरुपा उनकी बहुत हेल्प करेंगे। जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, प्लीज़ सारी संगत जी उनके ना बच्चों को, एक माँ के लिए सबसे स्पेशल उसके बच्चे ही होते हैं। तो गुरुपा सबके बच्चों को ब्लेसिंग देना, सबको स्वस्थ रखना, सबको लॉन्ग लाइफ देना, सबको अच्छा फ्यूचर देना, सबका भला करना। और गुरुपा प्लीज़ आप अपनी इस गौरी की फैमिली को भी अच्छे से संभाल के रखना, और जो सत्संग को अंकल आंटी शेयर कर रहे हैं उनकी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखना। पूरी संगत जब पे अपने प्यार बरसाना, ब्लेसिंग देना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, लव यू सो मच। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।